दिमाग की वजह से हुआ है, तो अब वो उसके हाथ से स्लिप होते हुए दिख रहा है। एंड समायरा जो है, जो शिखा है एक्चुअली, एक्शन जाइए मैम। भाई एक्शन चलिए। उसको क्यों ले रहे यार? प्यार तो बहुत हम देखते हैं कि प्यार हो जाता है, टूट जाता है, बट यहाँ पे पति बहुत ही बदतमीज़ है। एक के बाद एक उसका कुछ ना कुछ चालू है, बट इस बार सिंसियरली उसे समायरा से प्यार हो गया है। और मधुरिमा एज सबको पता है कि वो आदित्य को लेकर बहुत पोसेसिव है, क्योंकि वो दोनों एक गुनाह में भी शामिल हैं एक साथ, जो आज उनको जगन्नाथ ग्रुप की जो एमडी पोजीशन मिली है वो उनके पूरे प्लान की वजह से और मधुरिमा का दिमाग की वजह से हुआ है। तो अब वो उसके हाथ से स्लिप होते हुए दिख रहा है। एंड समायरा जो है, जो शिखा है एक्चुअली, उन्होंने हमारे बोट को बहुत कहते हैं ना, शी इज़ जस्ट रॉक माई बोट। सो इट्स डिफ़िकल्ट बट आई एम ग्लैड कि ये रुख आया मधुरिमा की ज़िंदगी में, बिकॉज एज एन एक्टर आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड फीडबैक, आई एम एन्जॉइंग द सीन्स। सो या, लेकिन यहाँ पे भी तिकड़म होने वाला है, दोपट्टा वोपट्टा आग वाग। हाँ, कहीं ना कहीं आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर चैन से नहीं बैठ सकते हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में कम से कम। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो कैरेक्टर्स लूँ जिनसे मैं रियलिटी में कनेक्ट कर सकूँ। एंड येस, आई थिंक जब किसी औरत का पति ऐसे उसको ही धोखा दे दे और कुछ ऐसा कर बैठे, तो शायद वो उस हद तक जा सकती है कि अपने बोलते हैं ना, सेल्फ एस्टीम को जो हर्ट पहुंची है उसकी वजह से वो इन्हें हर्ट पहुंचाने आई है। तो यहाँ पे चिंगारी भड़कने वाली है, बहुत जल्दी देखते रहिए। तो भड़की हुई चिंगारी के साथ क्या कहना चाहेंगे जाते जाते शिखा और आदित्य से? शिखा और आदित्य से जैसे धमकी भरा। मैं शिखा और आदित्य से बस इतना ही कहूँगी कि अगर मधुरिमा जो है ये पूरे प्लान की उस्ताद थे, तो भले ही हवा का रुख आपकी तरफ चल रहा है, मैं बहुत जल्दी मधुरिमा की तरफ पलटेंगे सब। सो वॉच आउट। कहना चाहेंगे आपके आँख के सामने ये सब कुछ हो रहा है? आई एम ग्लैड कि इस बार आँख के सामने हो रहा है, बिकॉज काफ़ी अरसे से मधुरिमा पागल हो जा रही है कि हो क्या रहा है पीछे। जहाँ वो लोग जाते हैं वो वहाँ पहुँच जाती है, बट उसके शक को हमेशा बस एक शक के तौर पे कहा जाता है, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो फाइनली अब आँखों के सामने हो रहा है। एक सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंसान को पता चलता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। एंड आई थिंक मधुरिमा का ट्रैक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल से गुजरा है रिसेंटली, द होल पागल खाना एंड वो भूत का ट्रैक, वो सब। सो आई एम ग्लैड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या करेगी मधुरिमा। तो आप कैसे रोकेंगे अपने हस्बैंड? कोशिश है, अभी तो फ़िलहाल मैं खुद भी नहीं जानती मैं कैसे रोकूंगी। हमें इतनी आगे की स्टोरी नहीं पता है, बट हाँ अभी फ़िलहाल इनकी शादी हो रही है यहाँ पर, और मैं इस जज्बे से आई हूँ कि मुझे अपने साथ किए हुए अन्याय का मुझे बदला लेना है। और मैं आदित्य से ज़्यादा बदला लेना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि शिखा तो वैसे भी मेरी एनिमी थी। सो मैं चाहती हूँ कि दोनों को मार दूँ। लेट्स सी मेरी जो प्लान है वो कहाँ तक कामयाब होता है। दुपट्टे में आग लगाने का भी कुछ सीरियस? हाँ, मैं वही इनके फेरे चल रहे होते हैं, और क्योंकि मैं यहाँ साबित कर चुकी हूँ कि हाँ कि कहीं ना कहीं मधुरिमा सच में पागल हो गई है, तो उसे वो सब लोग हार्मलेस समझते हैं और कहते हैं ठीक है जाओ बैठ जाओ पीछे। और मैं पीछे से घी का जो ट्रे होता है वो उनके दुपट्टे पे डाल देती हूँ और आग लगा के चुपचाप से निकल जाती हूँ, और ऐसे एक्ट करती हूँ जैसे मुझे पता ही नहीं। और फाइनली मेरी जो स्टेप मॉम बनी है सुनैना, वो देखती हैं और वो चिल्लाती हैं, और फिर मैं वापस से चिल्लाते रहती हूँ कि छोड़ दो उसे, मर जाने दो। बट सब समझते हैं मुझे फिर से मरने का अटैक, एज इन पागल होने का अटैक हो गया है। सो मुझे पागल खाने भेजने की बात होती है और मैं नाटक करके बेहोश हो जाती हूँ, ताकि मैं घर पे ही रहूँ और आगे कुछ कर सकूँ। मतलब इस पूरे सीन के बाद में शादी आखिरकार की जाती है? नहीं, शादी हो जाएगी। सॉरी, सस्पेंस। ऑलराइट, थैंक यू।